हेलो दोस्तों, क्लास 6 मैथ अभ्यास 5 का भी हम इसको अभ्यास 5 भी को कंप्लीट हल करेंगे एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 भाग दिया गया है इसको हल करते हैं कॉपी पे। ठीक है, तो क्या इसमें 6 और x का योगफल। ठीक है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन 1। ठीक है दोस्तों, क्या है 6 और x का योगफल। 6 और x का योगफल। क्या हम करेंगे, इसको दोनों को योग कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। ठीक है, 6 + x, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत ठीक है नहीं ना। चलो अब देते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे दूसरा क्या होगा, x में से 7 घटाने पर कैसे घटाएंगे, x में हम 7 को घटा देंगे। ठीक है, इसको हम लिखेंगे ऐसे, x - के 7, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, इसको देखते हैं, x का 5 गुना। ठीक है, मतलब x का 5 गुना मतलब 5 का गुणा। ठीक है, मतलब इसका हो जाएगा 5 का x। इसको देखते हैं, x का 1/3। x का 1/3 क्या होता है, देखो यहाँ पे x है ना, इसके बाद x का 1/3 मतलब x गुणा और 1/3। ठीक है, तो ये इसको ऊपर वाला गुणा हो जाएगा, x गुणा 1 क्या होगा, x होगा। अब बटे 3 है तो 3 होगा। ठीक है, मान लो यहाँ 1 होगा ना, 3 का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, यहाँ क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों को संख्याओं कॉमा बीजों तथा मूलों संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो 2 नंबर का इसमें भी 4 भाग दिया गया है, तो इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हल करते। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक सर्कल दिया गया है और यह एक 0 से यहाँ तक क्या है, त्रिज्या होता है। ठीक है, और जो व्यास होता है ना, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो इसमें व्यास का होगा भाई, देखो यहाँ पे त्रिज्या है ना, ऐसे जब कर देंगे, यहाँ पे देखिए, मान लो कि एक सर्कल, ठीक है, मतलब एक गोला है, यहाँ से क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक, तो केंद्र को मान लो 0, यह हो गया त्रिज्या। इसका मतलब क्या होगा भाई, देखिए यहाँ पे वृत्त का व्यास। ठीक है, तो वृत्त का व्यास इसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, तो व्यास क्या होता है, हम व्यास को दिखाते हैं d से। d का मतलब होता है डायोमीटर। ठीक है, और बोला गया है कि उसकी त्रिज्या का दूना होता है। त्रिज्या को किससे दिखाते हैं, r से। दूना का मतलब 2। ठीक है, और क्या है, त्रिज्या है ना, त्रिज्या को दिखाते हैं r से। तो इसका कुल फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 2r। ठीक है, मतलब b बराबर 2r, जो मैंने यहाँ पे 2r आया था। ठीक है, 2r ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। यहाँ देखो चौथा, माना, देखो यहाँ कैसे, इसको कैसे करेंगे, देखो माना, यहाँ से मान लेंगे माना वर्ग की एक भुजा, मान लेंगे x। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप, यहाँ पूछा है ना, देखो इसका वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। तो मान लेंगे माना वर्ग की एक भुजा मान लेंगे x। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या, देखो वर्ग का परिमाप को लिखा जाता है s से। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, तो 4 गुना होता है ना, इसको x कर देंगे। ठीक है, 4 गुणा x। इसके बाद इसको जब करेंगे पूरा फाइनल हो जाएगा 4x। आया बात आपको समझ में।
ये आपका हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे भाई? यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीसरा मान लेंगे, माना आयत की लंबाई। ठीक है, तो मैं आपको पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो ये दोस्तों, माना आयत की लंबाई मान लेंगे x मीटर तथा आयत की चौड़ाई इसको माने तो y मीटर। इसके बाद पूछा गया आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल दिखाते हैं ए से, मतलब एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको कैसे, इसका एक फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, तो लंबाई इसका x है, चौड़ाई इसका y है। ठीक है, तो फाइनल इसका हो जाएगा 100y, फिर इसका मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आयत का क्षेत्रफल का ये होता है ना, प्रतीक ये होता है ना, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये का हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला, लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। ठीक है, इसको दिखाते हैं अपने कॉपी पे, इसको हम करते हैं डिलीट। यहाँ देखिए 2 नंबर का चौथा। ठीक है, माना विक्रय मूल्य बराबर एस मान लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर बात आता है विक्रय मूल्य को, विक्रय मूल्य को मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य को दिखाते हैं एस से। एस का मतलब क्या होता है? सेल्स प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य का मतलब होता है, ठीक है, सेल्स प्राइस। इसके बाद अब क्या लिखेंगे? इसमें पूछा गया है क्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य को लिखा जाता है सी से। सी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य को लिखा जाता है सी से। इसका मतलब अब इसका क्या हम लिखेंगे? एक होता है सूत्र होता है, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाभ को लिखते हैं पी से। इसका मतलब क्या होता है? प्रॉफिट या इनकम। ठीक है, बात देखिए, तो इसका सूत्र होता है क्या? विक्रय मूल्य को लिखा जाता है ऐसे, आपको पता ही है। घटा देंगे क्रय मूल्य को लिखा जाता है आपको सी से, सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। इसके बाद देखिए P बराबर एस माइनस सी। ठीक है ना, एस माइनस के सी मतलब प्रॉफिट, सेल्स प्राइस, कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब होता है लाभ, पी का मतलब, एस का मतलब विक्रय मूल्य, सी का मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब का क्रय मूल्य। ठीक है, इस तरह से यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो अब हम करते हैं इसका हल आगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक टोकरी में देखिए 3 का ए और बी 2 पार्ट इसमें दिया गया है। 3 का ए को देखते हैं। एक टोकरी में 50 आम तथा एक दूसरी टोकरी में 100 आम है, तो पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक है? ठीक है, तो यहाँ पे इसको हल करते हैं कॉपी पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से करेंगे 3 का ए। ठीक है, देखिए इसको हम कर रहे हैं भाई हल। ठीक है, सब आपका हल ही है भाई ना भाई, ये आपका सब हल ही है। ठीक, क्वेश्चन से आपको बुक में दे दो। ठीक है, इसीलिए तो मैं आपको बुक में दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई आप तीन का है जो कुछ पॉइंट्स लिखने वाला है उसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, देखो भाई 3 का है। पहली टोकरी में आमों की संख्या मान लेंगे 1। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपको दिया गया 50, बुक में देखो यहाँ पे दिया गया 50। एक टोकरी की संख्या क्या है? 50 है ना इसमें, और दूसरी में क्या है? x है। ठीक है, दूसरी में क्या है? x है। x मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए बोल रहा है कि
पहली टोकरी से दूसरी टोकरी में अधिक आम है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, पहली टोकरी से ना, मतलब पहली क्या है 50 है और फिर दूसरी में क्या है 100 है, तो अधिक है ना, इसमें से अगर ये घटा देंगे तो यही इसके बाद बच जाएगा अधिक, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर आपका यही हो जाएगा। इसके बाद देखिए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए होगा, 3 का बी हल करते हैं, ठीक है। एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं, जिनमें से एक छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, तो स्वस्थ छात्रों की संख्या याद कीजिए, ठीक है। कुल कितना है 100 छात्र हैं, जिनमें से एक छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गया। पूछ रहा है कितने अच्छे छात्र बचे हैं, ठीक है, मतलब स्वस्थ। इसको हम करते हैं डिलीट, यहाँ से करते हैं, ठीक है। क्या भाई 3 का बी, ठीक है, 3 का बी, ठीक है, 3 का बी। इसके बाद देखिए क्या कुछ पॉइंट आपको लिखने वाला है, लिख लेते हैं, ठीक। देखिए भाई विद्यालय में कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है 50 है, सॉरी 100 है, ठीक है। बीमार विद्यार्थी की संख्या कितनी है 100 है, तो 100 छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 100 में से बीमार को जब घटा देंगे तो यही इसका बचा आंसर, यही का एक बचेगा आंसर, ठीक है। इस तरह से इसका 3A और 3B हुआ कंप्लीट। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है भाई। यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, संलग्न चित्रों में आयत की आसन भुजाएं x मीटर तथा y मीटर है, आयत का परिमाप लिखिए। आयत के परिमाप का एक सूत्र होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कॉपी पे होकर के, ठीक है। ये आपका है x मीटर और यहाँ आपका होगा y मीटर, यहाँ दिख नहीं रहा दोस्तों, यहाँ पर आपका, हाँ ये आपका है x मीटर, तो ये आपका है y मीटर, ठीक है। चलो ये भी आपको देख लो भाई, एक क्वेश्चन को दिखाने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। पाँचवा देखो, एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे हैं, ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा, ठीक है। इसको भी, यहाँ एक गुब्बारा है, इसको बताना है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसको, ठीक है, यहीं पर देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसको देखते हैं भाई, देखो आयत की लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई आपका हो जाएगा x मीटर, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे एक चित्र बना भी है, लंबाई होता है और ये चौड़ाई होता है, चौड़ाई में कितना है y मीटर है और लंबाई कितना है x मीटर है, ठीक है। तो आपको बताने वाली बात तो है नहीं, तो आयत की लंबाई बराबर क्या हो गया x मीटर, तो आयत की चौड़ाई कितना हो जाएगा y मीटर। इसके बाद देखिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ओके। इसका परिमाप क्या होता है, इसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। आयत का परिमाप ये सूत्र होता है। तो आप देखो 2 या हो, ये तो जैसा रहेगा वैसे हो जाएगा। लंबाई में क्या है, लंबाई में आपका x है और चौड़ाई में क्या है y है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको कर दो गुणा 2x 2y, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आयत का परिमाप आपका ये हो जाएगा, ओके क्लियर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था, एक गुब्बारे का मूल्य इतना x पैसे हैं, तो ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, ये आपका बहुत आसान है। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 5वां, ठीक है, क्वेश्चन 5, ठीक है। देखो एक गुब्बारे का मूल्य कितना है, एक गुब्बारे का मूल्य, एक गुब्बारे का मूल्य आपका है x पैसे, क्लियर। इसके बाद क्या हो रहा है, तो 12, ठीक है, तो 12 गुब्बारे का मूल्य कितना होगा, तो एक का तो 12 का ये हो जाएगा, तो एक का कितना है x है, मतलब 12x होगा, 12x पैसे, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से इसको कर लेगा हल। अब देखते इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखते हैं भाई, यहाँ पे देखो, कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं, कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? ठीक है, इसको देखते हैं कितनी बालिकाएं हैं। कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं और 100 विद्यार्थी हैं, तो पूछ रहा है कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं। इसको करते हैं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 100 है, तो कक्षा में बालिकाओं की संख्या कितना है? 1/4, मतलब 1/4। जो लिखने वाला पॉइंट इसको लिख लेते हैं। देखिए भाई, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? वो आपका है x। तो यहाँ पूछ रहे कक्षा में बालिकाओं की संख्या कितनी है, और बोल रहा है बुक में 1/4। 1/4 का मतलब होता है 1/4। तो बोल रहा है कि कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं, इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना का x का और गुणा 1/4 का। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x कम x हो जाएगा और बट्टे में 4, तो x बट्टे में 4 बालिकाएं। क्लियर, तो ये हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए, संलग्न चित्रों में एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप देखिए। ये आपका कुछ चित्र है, a सेंटीमीटर, फिर a सेंटीमीटर, ये आपको कुछ चित्र दिया गया है। ठीक है, तो आपको वर्ग का परिमाप लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7वां, वर्ग की एक भुजा की लंबाई। ठीक है, भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या पूछा है? वर्ग की परिमाप कितना हो जाएगा? 4 गुणा भुजा। इसका एक सूत्र होता है ना भाई, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा, क्योंकि वर्ग में 4 भुजा होती है, 4 ये और 1 भुजा, 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा क्या है? एक ए है 4a सेंटीमीटर, ऐसे ये का हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8, लीला राधा की छोटी बहन है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। ठीक है, राधा की आयु के पदों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे भाई। ठीक है, लिखेंगे माना राधा की आयु, माना राधा की आयु मान लेंगे 100 वर्ष। ठीक है, अब लीला की आयु, लीला की आयु मान लेंगे, सॉरी मानेंगे नहीं, हो जाएगी x माइनस के 6 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लीला की आयु के पदों में लिखना था ना, तो इससे छोटी है ना भाई, लीला का राधा से छोटी है लीला ना। देखो यहाँ पे लीला राधा की छोटी बहन है ना, इसलिए इसमें से घट जाएगा, तो x माइनस 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्या कि क्वेश्चन नंबर 9वां, यहाँ पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, आप ध्यान से पढ़ो। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को आप सही से नहीं पढ़ते हो तो आंसर आपका समझ में नहीं आएगा भाई। माँ ने घर में लड्डू बनाए, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवारों के सदस्यों को दिए, फिर भी 5 लड्डू शेष रह गए। बताइए माँ ने कितने लड्डू बनाए थे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बुक में यहाँ पे देखो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना मेहमानों और परिवारों को दिए लड्डू बराबर है। ठीक, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माना मेहमानों और परिवारों को दिए लड्डू बराबर x मान लो। ठीक है, मान लो x। इसके बाद देखो शेष लड्डू बचे भाई, शेष लड्डू बच गया 5। ठीक है, अब तो कुल लड्डू कितना हो जाएगा? इतना बच गया था ना, इतना तो माने और दे ही दिया था,
तो x प्लस की 5 ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इस प्रकार से आपका हो गया अभ्यास 5 का भी हुआ कंप्लीट। तो अब हम देखते हैं आगे अभ्यास 5 का सी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।